हाँ बच्चों, कैलेंडर टेस्ट के अंदर आपको जितने भी दिन दे रखे होंगे उसके अंदर आप 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद तो जितना शेष बचेगा केवल आपको उतने ही दिन काउंट करने हैं। वर्ष के जो महीनों की बात करूं मैं और उन दिनों की बात करूं तो देखिए आप यहाँ पर महीनों के अंदर कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे, 29 होंगे, 30 होंगे और 31 होंगे। 28 की और 29 की जब बात करूंगा तो केवल फरवरी महीने की बात करूंगा। और फरवरी 28 का कब होगा, यदि वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। 29 का कब होगा, यदि वर्ष लीप वर्ष होगा। 28 के अंदर 7 से डिवाइड करूंगा, 7 को 28 क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 दिन। इसका मतलब एक साधारण वर्ष और उसमें फरवरी माह के अंदर कितने दिन होंगे, 0 दिन होंगे। इसका मतलब यह महीना जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके एक दिन पहले समाप्त होगा। ये एक दिन पहले समाप्त का मतलब यहां पर मैंने कहा 1 फरवरी का दिन मंडे है, सोमवार है, तो यहां पर 28 फरवरी का क्या होगा, रविवार होगा, संडे होगा। यहां पर इसका मतलब सभी वार जो है यहां पर कितनी बार आएंगे, 4-4 बार आएंगे। यदि कोई महीना 29 दिन का है, माह तो फरवरी होगा, वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष कौन सा होगा, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए, वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो इसमें 7 से डिवाइड किया, 7 को 28, कितना दिन बच गया, एक दिन। एक दिन का मतलब यदि कोई वर्ष लीप वर्ष और फरवरी महीना है तो आप मात्र कहेंगे एक दिन का है। जिस दिन से प्रारंभ होगा बिल्कुल उसी दिन समाप्त होगा और ये क्या होगा, सेम डे क्लोज होगा। यहां पर मैंने कहा 1 फरवरी का सोमवार है, 1 फरवरी का सोमवार है तो यहां पर 29 फरवरी का भी क्या होगा, सोमवार होगा। इट मींस यहां पर 1 फरवरी का जो वार होगा वो तो महीने के अंदर 5 बार आएगा और बाकी के वार कितनी बार आएंगे, यहां पर 4-4 बार आएंगे। इसी प्रकार 30 दिन की जब मैं बात करता हूं तो पूरे साल के अंदर 4 महीने हैं। कौन कौन से हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये जो 4 महीने हैं वो कितने दिन के होंगे, 7 से डिवाइड किया, 7 को 28, कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए आपके पास। इसका मतलब यदि कोई महीना 30 दिन का है तो आप कहेंगे मात्र 2 दिन का है। इसका मतलब ये महीना जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा, एक दिन बाद समाप्त होगा। इसका मतलब यहां पर 1 और 2 तारीख के जो वार हैं वो तो यहां पर 5-5 बार आएंगे और बाकी के वार कितनी बार आएंगे, 4-4 बार आएंगे। इसी प्रकार से बात करूं 31 दिन की तो पूरे साल के अंदर 7 महीने से हैं। 7 महीने कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो 7 महीने हैं उन 31 की बजाय 7 और 28 इनसे काटूंगा, कितने दिन हो गए, 3 दिन शेष बच गए आपके पास में। तो आपके आज के बाद में यदि आपसे कोई कहे कि यदि कोई महीना 31 दिन का है तो आप मात्र कहेंगे 3 दिन का है। 3 दिन का मतलब जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके 2 दिन बाद समाप्त होगा। 2 दिन बाद, जैसे मैंने कहा सोमवार से प्रारंभ हुआ हो तो कब समाप्त होगा, ये बुधवार को समाप्त होगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के जो वार हैं वो तो महीने के अंदर 5 बार आएंगे और बाकी के वार 4-4 बार आएंगे।